नमस्कार दोस्तों। आज विक्रम संवत 2082 साल मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि। आज के एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी इसलिए कि इसमें भगवान विष्णु का पूजा आराधना करने से मोक्ष प्राप्त कराती है एकादशी तिथि, इसलिए इसको मोक्षदा नाम से जाना जाता है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया था। जब अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म से विरत हो रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे ये जो सगी संबंधी हैं सबको मार करके इनके खून से लथपथ होता हुआ सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस युद्ध कर्म को छोड़ करके मैं सन्यासी होना पसंद करूँगा। इस तरह से जब अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी आशय प्रकट की तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए बोलते हैं कि अर्जुन, तुम मारने वाले नहीं, तुम मरने वाले नहीं हो, ये तो तुम्हारा भ्रम है। मरना और जीना तो उसका वो व्यक्ति का स्वयं अपने कर्म से ही होता है। एक तो क्या है, तुम तो एक निमित्त मात्र हो, तुम तो अपना कर्तव्य कर रहे हो, क्योंकि धर्म का संस्थापन करना है, अधर्म का विनाश करना है। किसी व्यक्ति को मारना नहीं है कि अधर्म को विनाश करना है। जो मानवीयता विरोधी भावनाएं हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो विरोधी भावनाएं हैं, उस भावना को हमें दूर करना है। किसी व्यक्ति को दूर नहीं करना है। ये सोच करके तुम कर्म करो, केवल तुम कर्म करो। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। फल क्या होगा, कैसे होगा, क्या देना होगा, वो परमात्मा के हाथ में है। अगर तुम कर्म करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान यही बोलते हैं, कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मा फल हेतुर्भुर माँ ते संगस्त कर्मणि। बोलते हैं कि कर्म तुम्हारा जो अधिकार है, वो कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा अधिकार फल में कभी भी तुम फल की इच्छा कभी मत करो। फिर फल की इच्छा ना करो तो क्या कर्म किस लिए करें? तो क्योंकि ये भी नहीं कि कर्म से विरत भी नहीं होना है, कर्म तो करना ही करना है, कर्म तो करते रहना है जिंदगी का। एक तुम अगर कर्म नहीं करूँगा बोल करके बैठोगे तो बिना कर्म के तुम रह नहीं सकते। अगर कर्म बिना नहीं रह सकते तो फिर तुम्हारा जो कर्म है वो धर्म विरुद्ध कर्म हो जाएगा। तो वो धर्म विरुद्ध कर्म करने से अच्छा है तुम जो धर्म संबद्ध जो कर्म है, धर्म संबंध कर्म केवल अपना कर्तव्य कर्म, सभी प्राणियों को लिए कर्म करना और धर्म संस्थापन के लिए कर्म करना, प्राणी के हित मात्र के लिए कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य कर्म को तुम कभी मत छोड़ना, कर्तव्य पथ को नहीं छोड़ना, अपने कर्तव्य कर्म को हमेशा निर्वाह करते रहना, तो उसका फल तो भगवान अवश्य तुम्हें देंगे। तो इसी का उपदेश देते हैं। ये केवल हिंदू धर्म का ही ग्रंथ नहीं है, हिंदू धर्म का ही केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये पूरा मानवीयता का ग्रंथ है। कैसे जीना है ज़िंदगी में, कैसे जीना है ज़िंदगी, लाभ हानि से ऊपर उठ करके क्या है, उस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है। इसका हर एक व्यक्ति को इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसको अध्ययन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही श्रीमद् भगवत गीता की उपदेश है। यही गीता में यही लिखा हुआ है। पूरा ग्रंथ का अनुशीलन तो चर्चा करने से ही पता चलेगा, ये छोटी सी वीडियो में ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ श्री गीता जयंती हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं।